राम राम। इसके बाद गुरुजी, शायद इतने शब्द तो नहीं है कि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं, पर हाँ, आप कहते हैं कि इंसान कर्मदंड भोगता है और भगवान भी कर्मदंड भोगते हैं। ठीक है। उसके बाद भगवान राम, जबकि वो तो राम भगवान और उनके भी गुरु थे, और आप कहते हैं कि गुरु मंत्र लेने के बाद इंसान के सारे पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो भगवान राम ने भी तो मंत्र लिया था, तो उनके पाप या उनका जो भी पिछला था वो क्यों नहीं खत्म हुआ? उन्हें फिर वनवास जाना पड़ा, इतना दुख, वो सब उन्हें जो भी था उन्हें वो झेलना पड़ा। वीडियो में बने रहें दोस्तों। दरअसल इस व्यक्ति का सवाल रहता है, यदि गुरु मंत्र लेने के बाद इंसान के सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे भगवान श्री राम जी जो थे वो भी तो गुरु मंत्र लिए हुए थे, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? उन्हें इतना सारा कुछ क्यों झेलना पड़ा? दोस्तों, इस व्यक्ति की सवालों पर गुरुजी क्या जवाब देते हैं, आइए वीडियो में आगे देखते हैं। इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि भगवान राम को ये लीला करनी ही थी। यदि राम जी वनवास नहीं जाते तो फिर आप और हम कैसे जानते कि राम जी कौन है। राम जी यदि हैं, यदि उनकी लीला है, तो केवल यही तो हम जानते हैं कि राम जी वनवास गए और उसी दौरान उन्होंने इतनी लीला की। राम जी लगभग 11,500 वर्षों तक थे, परंतु 11,500 वर्ष की लीला कोई नहीं जानता, 14 साल की सब जानते हैं। तो उन 14 सालों में जो जो हुआ, उससे समाज को एक अच्छा मैसेज देना था, समाज को एक अच्छी प्रेरणा देनी थी, इसलिए भगवान को ये लीला करनी पड़ी। नारद जी का श्राप था भगवान को, पाप नहीं था। आप कह रहे हैं ना भगवान जी ने पाप, जी जी वो गुरुजी। पाप नहीं था, वो शाप था। तो शाप जी। नारद जी ने दिया था, तो शाप के कारण राम जी को वनवास हुआ। वो शाप था, पाप नहीं। पाप अलग चीज होती है, शाप अलग चीज होती है। तो आपके हिसाब से अगर मुझे कोई श्राप दे दे और मैं गुरु मंत्र ले लूं, तो फिर उसके बाद अगर मैं मर जाऊं तो फिर तो यमराज के पास मेरा कुछ है ही नहीं। नहीं, देखो, गुरु मंत्र लेने के बाद सारे पाप क्षमा हो सकते हैं, पर शर्त है उसकी। जी आपकी शर्त यह है कि जैसे आपने गुरु मंत्र लिया जी तो आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, पर शर्त एक है कि आगे से, जी आज ने आपने गुरु मंत्र लिया तो अब से आप कभी पाप नहीं करेंगे, तब जी तो क्षमा होगा। भाई सॉरी आपसे कोई कहता है तो सॉरी का अर्थ ये है ना कि जो गलती उसने की है अब वो गलती नहीं करेगा। अब वो गलती बार बार करे और सॉरी कहता चले तो आप माफ करेंगे। जी। उसी आप तरह सही कह रहे हैं। उसके बाद गुरुजी, प्रश्न तो फिर बहुत सारे हो जाते हैं, पर कर थोड़ा सा लीजिए बहुत बस सारे। बहुत सारे फिर ये हो जाते हैं कि हाँ, उसके बाद फिर यानी कि भगवान राम को बहुत हुआ और आपने जो उत्तर दिया वो भी ठीक ही था। पर गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं कि एक जो आदमी शराब पीता है वो फिर साथ वाले जो है उसके पीते हैं उसको भी वो शराबी बना देता है। ठीक है। जो गांजा पीता है उसको भी वो गंजेड़ी बना देता है। पर मैं कहता हूँ मैं शराब पीता हूँ, पर मैं तो किसी को नहीं बनाता। तो सब नहीं ना, ये बातें सबके लिए नहीं है, इसलिए हर बात में कुछ मान लिया करिए। कुछ कुछ शराबी, कुछ गंजेड़ी। जब ये बात कही जाए कि शराबी शराब 10 को शराबी बना दे, तो यहां पर कुछ शब्द छिपा, साइलेंट है। इंग्लिश में कुछ साइलेंट होता है कि नहीं? जी 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 बस यही है, कुछ साइलेंट है यहाँ पर, कि कुछ शराबी। अब जैसे मैं कहता हूं कि आजकल बेटे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, तो इसमें सारे बेटे नहीं आ गए, इसमें कुछ साइलेंट हैं। हर बार नहीं कहा जा सकता ना कुछ। तो मैं कहता हूं कि आजकल के बेटे नालायक हो गए हैं, तो सारे बेटे नहीं, कुछ साइलेंट है यहाँ पर, तो वो आपको समझना पड़ेगा। शराबी, जी गुरुजी। बहुत सारे शराबी औरों को शराबी बनाते हैं, जी। पर सब नहीं है। कई लोग तो शराबी ऐसे हैं कि वो तो हाथ जोड़ के कहते भैया मैं पी रहा हूं, तू मत पी। ऐसे भी लोग होते हैं। तो फिर गुरुजी, वो तो पाप के भागी नहीं हुए ना? कौन? खुद पी रहे हैं वो तो पाप कर ही रहे हैं ना। औरों को नहीं बना रहे हैं वो ठीक है, पर जो खुद पी रहे हैं वो क्या पाप नहीं है? शराब पीना क्या अच्छी बात है?
नहीं गुरुजी। इस तरफ आ जाइए किनारे। जी मैं। बताओ, शराब पीना अच्छी बात है? हाँ बस। जी नहीं गुरुजी। फिर तो गुरुजी आप मुझे बताएं कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, पर मैं क्या करूं कि मैं इतना बड़ा निर्धम हूं कि मैं भगवान को बोल बोल के भी थक गया पर नहीं छोड़ पाता हूं। आप शराब रोज पीते हैं? कभी कभी? जी रोज। कितनी पीते हैं? हाफ हो जाती है। हाफ। हाँ। हाफ का मतलब क्या होता है? हम नहीं जानते। अद्धा अद्धा। आधा भी हम नहीं जानते। पौआ मतलब एक पाव, 250 ग्राम, ऐसा बोल सकते हैं। गुरुजी अब वजन में बोलोगे तो आधा किलो ले लो। आधा किलो? जी तो कितने की आती है ये? गुरुजी अगर सस्ती वाली पियो तो बहुत सस्ती में आ जाती है, महंगी वाली पियो तो नहीं, कोई आप कीमत जो ही नहीं पीते है। हैं उसका बजट क्या है? वो 120 रुपए। 120 रुपए की आप रोज पी जाते हैं? जी 120 रुपए का अर्थ ये हुआ कि आज यदि हम एक थाली भोजन प्राप्त करें तो 80 रुपए का अच्छी आ जाती है। क्यों? जी 100 रुपए की थाली तो भरपूर हो जाएगी, जिसमें आदमी का पेट भर जाएगा। जी गुरुदेव। तो देखिए, आप यदि 100 रुपए किसी को भोजन कराएं भरपेट, तो 100 रुपए खर्च करने के बाद पुण्य भी मिल रहा है और 20 रुपए बच भी रहे हैं और पुण्य आपको मिल रहा है। देखो, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं हमें बहुत ज्यादा। जी क्या कर गुरुदेव, रखा है आपने पढ़ाई में? जी मैंने एमबीए कर रखा है। शादी हो गई आपकी? जी गुरुदेव। देखो, आप इतने पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, आज की पीढ़ी है, आने वाला भारत, आने वाला भविष्य आप ही हैं। आप जैसे लोग यदि शराब के नशे में धुत हो जाएंगे तो बताइए हमारे देश का क्या होगा? गुरुजी उसकी मजबूरी होती है। कैसी मजबूरी है बताइए? अब कोई आदमी इतना टेंशन में होगा तो फिर क्या करेगा वो। आप क्या करते हैं? कितनी टेंशन है? कितना बड़ा परिवार है आपका? गुरुजी मैं शेयर मार्केट में अपना ट्रेड करता हूँ ठीक है। और वहाँ मुझे अभी कुछ टाइम से इतना घाटा लगा कि मैंने शराब इतनी शुरू कर दी कि मैं तो पागल हो घाटा, चुका। चलो घाटा लग गया तो आपने शराब स्टार्ट की, तो क्या शराब पीने से आपका घाटा की भरपाई हो गई? नहीं गुरुजी, और भरपाई तो भरपाई घाटे की नहीं हुई, बल्कि शरीर और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। मेरे भाई, घाटा का अर्थ ये नहीं कि मैं शराबी हो जाऊं। अरे जीवन में हानि लाभ एक आदमी का नाम बताओ, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, क्या बिल गेट्स, क्या इनके जीवन में कभी घाटा नहीं हुआ होगा? एक आदमी का नाम बताओ जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आता हो, आर्थिक तंगी ना आती हो। कभी जी, भगवान जी। छप्पर फाड़ के देते हैं तो कभी कभी दो दो भगवान रोटी के भी लाले पड़ जाते लाले हैं। पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल ये मैंने सबके आज- साथ है। ये मुझे भी वो दिन याद है जब मेरे पास सुबह भोजन के बाद शाम की व्यवस्था ढूंढनी पड़ती थी कि क्या होगा। तो अब मैं तो टेंशन में था उस समय जब रोटियों की व्यवस्था नहीं थी, हम तो भीख मांगते थे। तो गुरुदेव। भीख मांगना, आपको तो ये नौबत नहीं आई कि आपको भीख मांगना पड़ जाए? जी राम की मेहर। फिर मैंने भीख मांगा है, मेरे भी जीवन में टेंशन थी, है ना? तो मैंने तो शराब नहीं स्टार्ट की कि अरे अब तो मुझे भीख मांगना पड़ रहा, चलो पी ले, चिंता कम हो जाएगी। ये रास्ता गलत है जी। आप लोगों ने वो फिल्मी गाने सुन लिए ना, इसलिए रास्ता भटक गए कि जी, मुझे जी। पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। के लिए। ये सारे लोग आज के युवाओं को आप जैसे युवाओं को भटकाने के लिए ये गाने तैयार किए गए हैं, ताकि आप जैसे लोग इसी दलदल में उलझे रहें, ना अपना विकास करें ना देश का विकास करें। ये गाने षड्यंत्र के तहत बना के पेश किए गए। नहीं, बताइए क्या इन गानों का विरोध नहीं होना चाहिए था उस जमाने में? ये पिक्चरें बनाने की क्या जरूरत थी जिसमें शराब का अब मैं भागवत जी करता हूं तो जी, मैं गुरुदेव। यदि शराब पीने, यदि मैं शराब, मेरी फोटो ही आप देख लें शराब पीते हुए की, तो लोगों को क्या लगेगा? अरे अनिरुद्धाचार्य जी शराब पीते हैं तो हम भी पिए। अरे मैं जी। जो काम करूंगा ना, मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं इस पद पर बैठकर जो करूंगा वो समाज करेगा। मैं अच्छा करूंगा तो समाज अच्छा करेगा, मैं बुरा करूंगा तो समाज बुरा करेगा। ये फिल्मी दुनिया वाले, क्या इनका ये धर्म नहीं था कि तुम्हें दुनिया फॉलो करती है तो तुम ये गंदे काम ना करो? तुम शराब पियोगे तो और ना जाने कितने लोग शराब स्टार्ट कर देंगे। क्या ये इन सुपर डुपर स्टार लोगों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? पर गुरुजी आज वही तो अब उसका शिकार आप हो चुके हैं। जी गुरुजी मैं मानता हूँ, और आज आप यही आशीर्वाद दें कि बस मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि आपके अंदर जो आपका मन है, जी वो मन जो है, उस मन को आप समझाइए। देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है।
आप चाहें तो आज शराबी हैं, कल बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं। आप जी ही गुरुदेव। दुनिया को प्रेरणा दे सकते हैं, ये बता सकते हैं कि देखो मैं शराब पीता था, लेकिन अब मैं कथा सुन के इतना बदल गया हूं कि मैं सदा के लिए त्याग कर चुका हूं। लोग आपसे सीखेंगे, ये आप सारी दुनिया के लिए प्रेरणा बन के खड़े हो जाएंगे, अपने गुरुदेव। दोस्तों के लिए, ये अपने गुरुदेव, कथा सुन के तो मुझे लगा कि जब से मैं कथा सुन रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं, 4-5 महीने हुए हैं, मुझे लगा कि कुछ बदलाव है मेरे अंदर, पर शराब की लत नहीं जाती। होगा। अब आप नित्य अपने मन को इतना स्ट्रांग कर लो कि मन बार बार शराब में जाए तो भी आप अपने मन को, मन पे हावी, देखो या तो मन हावी होगा या मन पे आप हावी हो जाइए, जी। ठीक है। जब मन हावी होता है किसी का भी, मेरा आपका या इत्यादि, जब किसी का मन हावी होता है तो मन हमेशा गलत काम कराता है। और जिस मन के ऊपर विवेक हावी होता है, बुद्धि हावी होती है, आप हावी हो जाएं तो फिर मन को आप साध लेते हैं। यही कंट्रोलिंग है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत गया वही दुनिया को जीत सकता है, और आप ये कर सकते हैं। आपके लिए संभव नहीं है। जी आप गुरुदेव। संकल्प कर लीजिए, बिल्कुल संकल्प के संग नहीं पिएंगे, मतलब नहीं पिएंगे, प्राण चले जाएं पर शराब नहीं पिएंगे, ये संकल्प लीजिए। आपसे आपका मन हार जाएगा, आपसे आपकी शराब हार जाएगी, या तो शराब जीतेगी या आप जीतेंगे। अब आप दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, अब किसे जिताना है मर्जी आपकी। गुरुदेव, बस आपके आशीर्वाद के तो साथ आप जीतेंगे, मेरा विश्वास है। जी मुझे गुरुदेव। वचन दीजिए, मुझे वचन दे दो कि आज से ही नहीं पिएंगे, आज ही आपकी जीत हो जाएगी। वचन दे सकते हैं आप? क्या आप तैयार हैं? बताइए। गुरुजी, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया। हम जीवन में काम बड़े बड़े ही करते, छोटे काम नहीं करते। ठीक है गुरुजी, आज की छूट दे दो। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कल से फिर दारू का मुंह भी नहीं देखूंगा। वाह, तालियां। इस संकल्प की जरूरत है, इस एनर्जी की जरूरत है। पूरे कॉन्फिडेंस से आप अपने मन को पराजित कर दीजिए। आपका मन ही आपका इस समय दुश्मन है। गीता में जी, लिखा जी। हुआ है कि जो मन हमारे अनुकूल है वह हमारा दोस्त है, और जो हमारे मन हमारे खिलाफ जाता है वह मन हमारा शत्रु है। तो इस दुश्मन मन को समझाओ और इसे ठीक करो। आप कर सकते हैं, आपके अंदर सब जी कुछ। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल, भगवान आपको खूब, शराब छोड़िए और अपने आप को इतना बस सक्सेसफुल बनाइए कि दुनिया कहे, क्या नाम है आपका? संदीप। लोग कहें कि देखो ये संदीप एक दिन शराब पीता था और आज सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति है। ये आपके जी लिए होना गुरुदेव, चाहिए। और तो किसी को नहीं, आपको जरूर करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। फिर आऊंगा आपसे मिलने के लिए। जरूर, स्वागत है आपका। गुरुजी, मुझे और मेरी पत्नी को आशीर्वाद दीजिए कि वो सदा राम की भक्ति करती रहे। बिल्कुल, सदा आप भगवान की सेवा में लगे रहें। भगवान आपको सदा सुखी रखें और जी। स्वस्थ रखें। जी गुरुदेव। तालियां हो भैया के लिए, इस संकल्प के लिए कि इन्होंने सोचा। और जो आदमी कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है, चाह है, गुरुदेव, हाँ। चाह जगी है तो राह भी मिलेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कीजिए, ये प्रश्नोत्तरी आप सुन रहे होंगे, लाल बटन होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का अर्थ है कि आप इस परिवार से अब निरंतर जुड़ गए। ये सब्सक्राइब करने का अर्थ है आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग बन गए।